गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन रोगों, कष्टों और कई तरह के दुखों से भरा हुआ है। आज की इस चर्चा में हम यह जानेंगे कि कैसे हम रोगों और कष्टों से परे हो सकते हैं। वह क्या औषधि है, वह क्या दवाई है जो हमारे रोगों और कष्टों पर मरहम की तरह काम करती है। सतलोक से भूलोक में आया जीव अनेक संकटों का शिकार है। परमात्मा की अंश होने के कारण आत्मा परमात्मा की भांति सर्वज्ञाता, शक्ति रूप, आनंद रूप, अमर और अविनाशी है। परंतु संसार में यह माया और कर्मों के आवरणों के कारण परमात्मा के प्रकाश से भी अलग हो गई है और इसके अपने प्रकाश पर भी पर्दा पड़ गया है। अपने आप को परमात्मा से अलग समझकर यह उसके बनाए हुए जगत में परमात्मा के हुक्म के अनुसार विचरने और उसके द्वारा सौंपे गए कर्तव्य को पूरा करने की बजाय मन मर्जी के कर्म करने और रचयिता के स्थान पर रचना के प्यार में खो गई है। इसे संतों ने अविद्या, अज्ञान, होमेय द्वैत भाव कहा है, जिसके प्रभाव में किए गए कर्म मनुष्य को आवागमन के चक्कर से बांध देते हैं। आत्मा सर्वज्ञाता है, परंतु भूलोक में यह समय और स्थान में कैद है। इसे न अतीत का पता है और न भविष्य का पता है। ना ही इसे यह पता है कि कौन से कर्मों की सजा आज मिल रही है, तथा ना ही यह ज्ञान है कि अब किए जा रहे कर्मों का कब और क्या दंड भोगना पड़ेगा। इसे यह भी पता नहीं कि इसके लाभ या हानि के कौन से कर्म अज्ञात रूप में तैयार हो रहे हैं। इसीलिए जीव सदा भय, संशय और चिंताओं की चक्की में पिसता रहा है। अमर अविनाशी आत्मा निरंतर परिवर्तन के देश में कैद है। परिवर्तन और दुख एक ही वस्तु के दो नाम हैं। यौवन, सुंदरता, धन दौलत, पद की प्राप्ति और रिश्तेदारों या संबंधियों में से कोई वस्तु स्थिर नहीं है। प्रत्येक वस्तु ढलती छाया के समान है। शरीर रेत की दीवार है। जीवन का कोई भरोसा नहीं और बीमारी और मृत्यु का सदा भय बना रहता है। जीव इस पराय देश में अनेक विरोधी शक्तियों से घिरा हुआ है। जीव रूपी मासूम और असहाय पक्षी संसार रूपी गहरे व भयानक सरोवर में उठ रही विषय विकारों और आशाओं तृष्णाओं की विकराल लहरों में डूबा रहता है। माया, काल तथा धर्मराज रूपी अनेक शिकारी इसे फंसाने के लिए उतावले हैं। मन रूपी शैतान हर पल जीव को गुमराह कर रहा है। अनेक प्रकार की चेतावनी और शिक्षा मिलने पर भी मन रूपी दुश्मन जीव को भ्रमों में डालकर भोगों के विनाशकारी और दुखदायी मार्ग पर डाल देता है। मनुष्य लाख उपाय कर ले, परंतु मन रूपी शत्रु नहीं मानता। मन अति सूक्ष्म है, अति चंचल है और बड़ा कपटी है। यह पल भर में सारे संसार का त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है। पल भर में संसार का राज्य प्राप्त करने के लिए स्वप्न लेने लगता है और लाखों मील दूर भी पहुंच जाता है। यह जीव को सदा बेचैन और गुमराह करता रहता है। मन और माया के प्रभाव के कारण जीव अस्थायी सुखों और स्थायी सच्चे आनंद में भेद नहीं कर सकता। इसे यह पता नहीं चलता कि जिसे यह शक्कर समझता है उसका प्रभाव विषैला है। संसार की बाहरी चमकदम वास्तव में आग की लपटों से भरी हुई है। परिणाम यह होता है कि जीव सदा दुखी और परेशान रहता है। जीव का एक अन्य संकट उसके पूर्व जन्मों में किए कर्म है। आत्मा निष्कर्मी और निष्कलंक है, परंतु मन का साथ लेने के कारण जीव पर अनंत जन्मों से कर्मों का बोझ चढ़ा रहता है। भूलोक में आते समय इसका ज्ञान या प्रकाश पूर्ण था,
परंतु जैसे जैसे यह कर्म करता चला जाता है, इसका प्रकाश भी कर्मों और संस्कारों के नीचे दबता जाता है। कर्मों को भोगने से कुछ प्रकाश वापस मिलता है, परंतु पूर्व जन्मों के अनंत संचित कर्मों ने इस प्रकाश पर मोटे पर्दे चढ़ा दिए हैं। जब तक सारे कर्मों का नाश नहीं होता और आत्मा पूरी तरह निर्मल नहीं होती, यह दोबारा परमात्मा से मिलकर पूर्ण प्रकाश और पूर्ण आनंद का रूप नहीं बन सकती। जीव के सब रोगों और कष्टों की एकमात्र औषधि नाम है। नाम जीव को सब संकटों से मुक्त और सच्चे आनंद का अधिकारी बना देता है। नाम परमात्मा का रूप है। यह होम में ममता और अज्ञान की अचूक औषधि है। जहां होम में है वहां नाम नहीं, परंतु जहां नाम आ जाता है वहां होमे नहीं ठहर सकती। नाम सर्वव्यापक है। जब जीव स्वयं को नाम में लीन कर देता है तो इसकी जन्म जन्मांतरों के कर्मों और संस्कारों की मैल दूर हो जाती है और यह निर्मल और उज्जवल हो जाता है। यह प्रकाश से जुड़कर प्रकाश रूप हो जाता है और सदा के लिए मन के पंजे से मुक्त हो जाता है। आत्मा को शब्द या नाम में लीन करने वाले व्यक्ति की होम में दूर हो जाती है। वह समय और स्थान के प्रभाव से मुक्त होकर त्रिकालदर्शी और सर्वव्यापक बन जाता है तथा निर्वाण पद प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इसीलिए जैसे जैसे जीव नाम में लीन होता जाता है, यह अंधकार से प्रकाश में, अज्ञानता से ज्ञान में, संशय तथा भ्रमों में से निकलकर विश्वास में, चंचलता से स्थिरता में और दुख से सुख में स्थित होता जाता है। जैसे जैसे आत्मा शब्द का अभ्यास करती है, इसके अंदर शांति, आनंद और ऊपर के मंडलों में जाने की शक्ति जागृत होती जाती है। जैसे जैसे जीव अंतर में शब्द का अभ्यास करता है, आत्मा की रुचि इंद्रियों के भोगों की ओर से हटती जाती है और चंचल मन निश्चल होता जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी विकार शरीर रूपी नगरी को त्याग कर बाहर हो जाते हैं और सूरत ऊपर के मंडलों में चढ़ाई करने के योग्य बन जाती है। जैसे जैसे साधक सूरज शब्द के अभ्यास द्वारा ऊपर जाता है, शब्द की ध्वनि अधिक स्पष्ट, सरस और आनंददायक होती जाती है तथा शब्द का प्रकाश बढ़ता जाता है। शब्द के अभ्यास द्वारा ही सुरत पहले रूहानी मंडल को पार करके दूसरे मंडल त्रिकुटी में पहुंच जाती है, जो अद्भुत प्रकाश और आनंदमय ध्वनि का देश है। यहाँ शब्द के निरंतर अभ्यास द्वारा आत्मा की जन्म जन्मांतरों के कर्मों की मैल दूर हो जाती है और यह मन के पंजे से और कर्मों के प्रभाव से मुक्त होकर अपनी पहचान करने के योग्य बनती है। संत जन हमें अक्सर समझाते हैं कि जीव अपने कर्मों के कारण माया के जाल में फंसा हुआ है। हर प्रकार के कर्मों का संबंध मन से है। मन ही आंखों के पीछे से उतरकर 9 द्वारों के जरिए कर्म करता है। मन और आत्मा की गांठ बंधी होने के कारण आत्मा पर भी कर्मों का प्रभाव पड़ता है। मन का स्रोत त्रिकुटी है। यदि यह त्रिकुटी में वापस पहुंचकर इसमें लीन हो जाए तो आत्मा मन के पंजे से और कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो सकती है। मन जड़ और चेतन के बीच संबंध स्थापित करने वाली ताकत है, यानी शक्ति और शिव के बीच संबंध स्थापित करने वाली ताकत है। आध्यात्मिक अभ्यास द्वारा उन्मनी अवस्था प्राप्त हो जाए तो मन सदा के लिए वश में आ सकता है। पूर्ण संतों की संगति में जाकर परमात्मा के निर्मल नाम की कमाई करने से हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों का नाश हो जाता है। जब गुरु के उपदेश पर चलते हुए आंखों में शब्द रूपी सत्य का सुरमा लगाया जाता है तो हमारा अंतर शब्द के प्रकाश से भर जाता है और मन निश्चल होकर अपने घर में बैठ जाता है।
जब मन अपने मूल में लीन हो जाता है तो आत्मा इसके पंजे से मुक्त होकर अपनी ओर अपने परमात्मा की पहचान करने के योग्य बन जाती है। जब मन बाहर से अंदर और अंदर से ऊपर की ओर पलटकर अपने मूल स्थान पर पहुंच जाता है तो इसके ऊपर चढ़ी हर प्रकार की मैल उतर जाती है। मन पुनः निर्मल हो जाता है और आत्मा स्वयं की पहचान द्वारा निश्चल और निर्भय पद में पहुंचकर सहज सुख पा लेती है। हमारा मन जन्म जन्मांतर के कर्मों के कारण तेली के कोलू को पहुंचने वाले कपड़े के चिथड़े की भांति अति गंदा हो चुका है। इसकी सफाई का एकमात्र ढंग यही है कि यह 9 द्वारों में से पलटकर 10वीं खिड़की में पहुंचकर शब्द से जुड़े। वहां पहुंचकर इसकी वृत्ति बदल जाएगी। उस दशा में न केवल पूर्व कर्मों की मैल धुल जाएगी बल्कि आगे के लिए भी इसे कोई मैल नहीं लगेगी और यह उज्जवल होकर जन्म मरण के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। जब आत्मा शरीर में से उलटकर आंखों के पीछे आ गई तो यह मन परमात्मा के नाम के अमृत में लीन हो गया। जिस प्रकार पनवाड़ी पान के खराब और पीले भाग को काट काट कर एक तरफ फेंकता जाता है तथा हरे और साफ सुथरे भाग को एक ओर रख लेता है, उसी प्रकार शब्द जीव की सब मैल काटकर दूर फेंकता जाता है। सारी आध्यात्मिक करने का सार यह है कि अन्य प्रकार के प्रयत्न त्याग कर प्रेम और भरोसे से शब्द की ध्वनि से लगन लगाओ। सुरत शब्द की कमाई से मन वश में आ जाएगा और सुरत आंतरिक आकाश को चीरकर अपने निज धाम पहुंचने में समर्थ हो जाएगी। त्रिकुटी में पहुंचना ही मन का हारना, शांत या तृप्त होना है। मन को तृप्त करने का एकमात्र साधन यही है कि इसे शब्द में लीन किया जाए। मन को वश में करने और परमात्मा के सच्चे प्रेम द्वारा सच्चा आनंद प्राप्त करने का एकमात्र साधन सुरत शब्द का अभ्यास है। दूसरे किसी साधन के विषय में विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन के त्रिकुटी में लीन होने से आत्मा इसके पंजे से मुक्त होकर आध्यात्मिक यात्रा तय करती हुई परमात्मा के दरबार में पहुंचने के योग्य बन जाती है। मन का त्रिकुटी में समा जाना ही जड़ चेतन की गांठ खोलना और इसी को मन का मरना या मन को वश में करना कहते हैं। इसी को आत्मा को निर्मल होना भी कहा गया है। सच्चे परमार्थ के इच्छुक को यह बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि कर्मों के बंधन से मुक्ति का साधन कर्म नहीं हो सकते। बुरे कर्म ही नहीं, नेक कर्म भी बंधनकारी हैं। यदि बुरे कर्मों का बुरा फल भोगने के लिए संसार में आना पड़ता है तो नेक कर्मों का अच्छा फल प्राप्त करने के लिए भी संसार में आना पड़ता है। जब तक पूजा पाठ, दान पुण्य, हवन यज्ञ, लोक सेवा और परोपकार आदि शुभ कर्म है, परंतु इनके द्वारा सांसारिक सुख, मान बढ़ाई, उच्च पद या स्वर्गों और वैकुंठों का निवास मिल सकता है। सच्ची मुक्ति या परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा से मिलाप का एकमात्र साधन शब्द की कमाई है, जो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों के बीच को नष्ट करके आत्मा को परमात्मा से मिलने के योग्य बना देती है। जीव के विरुद्ध कार्य करने वाला सबसे बड़ा हथियार त्रिकुटी में पड़ा उसके संचित कर्मों का भंडार है। नाम की साधना का लक्ष्य इस भंडार को जलाना है। इस भंडार के समाप्त होने से मन और माया अपनी बाजी हार जाते हैं और आत्मा पवित्र होकर अपने स्रोत में मिलन के योग्य बन जाती है। एक सुई पर भारी पत्थर रख दें तो वह पास रखे चुंबक की ओर नहीं खींच सकती। उसके अंदर चुंबक का आकर्षण सदा कायम है, परंतु पत्थर के सामने वह बेबस हो जाती है। पत्थर को उठाते ही सुई एकदम चुंबक की ओर खींची चली जाती है और चुंबक से चिपक जाती है। गैस के भरे गुब्बारे का धागा पत्थर से बांध दे तो गुब्बारा ऊपर की तरफ नहीं उड़ सकता। धागे के टूटते ही
गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ जाता है। जब तक आत्मा पर कर्मों का बोझ रहता है, यह अपने स्रोत की ओर नहीं उड़ सकती। कर्मों का बोझ दूर होते ही यह तेजी से अपने स्रोत की तरफ ऊपर को बढ़ती है। आत्मा द्वारा मन या कर्मों के पर्दे उतारकर अपने विशुद्ध रूहानी रूप को प्राप्त कर लेना ही अपने आप को पहचानना है। अपने आप को पहचानो, क्योंकि जब तक हम अपनी ही पहचान नहीं करते, अपनी असलियत की भी पहचान नहीं कर सकते। पत्थर पानी में घुल नहीं सकता, पानी ही पानी में समा सकता है। जब तक आत्मा पर मन और माया की मैल है, यह अपने स्रोत में नहीं समा सकती। परंतु जब यह शब्द के अभ्यास द्वारा सारी मैल उतार कर निर्मल हो जाती है, तो यह स्वाभाविक रूप से अपने स्रोत की ओर खींची चली जाती है। शब्द की कमाई करने वाले प्राणी पवित्र हो जाते हैं। वे राम नाम से लिव लगाकर अपने आप की पहचान कर लेते हैं और उन्हें परमात्मा की भी पहचान हो जाती है। ऐसे व्यक्ति परमहंस वैरागी बन जाते हैं, अर्थात उनका माया और कर्मों की मैल से छुटकारा हो जाता है तथा उनकी वृत्ति सदा परमात्मा के चरण कमलों से जुड़ी रहती है। कर्मों के जाल को तोड़कर निर्मल हुई आत्मा सहज ही निज घर में समाने के योग्य बन जाती है। त्रिकुटी को पार करने वाले साधक को ही परमार्थिक भाषा में सच्चा साधु कहा जाता है, क्योंकि उसने नाम के अभ्यास द्वारा मन और इंद्रियों को साध लिया है। त्रिकुटी को पार करके अगले रूहानी मंडल 10वें द्वार शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा शब्द का रूप धारण करती जाती है। निरंतर रूहानी अभ्यास द्वारा आत्मा को सुन समाधि की अवस्था में शब्द की सहज ध्वनि का अमृत पीने को मिलता है। नाम का अमृत प्रत्येक जीव को अपने अंतर में प्राप्त होता है। 10वें द्वार में शब्द का अमृत प्राप्त करके जीव उसमें लीन हो जाता है। इसलिए संत महात्माओं ने इस मंडल को अमृत का सरोवर, मान सरोवर, त्रिवेणी आदि कहा है। शब्द का सच्चा अमृतसर काया के अंदर है। जब मन मर जाता है और आत्मा पूरी तरह निर्मल हो जाती है, तभी यह अमृतसर में पहुंचती है। अलग अलग तापमान या गर्मी से पिघलने वाली कुछ वस्तुओं को मिलाकर गर्म करने से सबसे कम गर्मी से पिघलने वाली वस्तु सबसे पहले पिघल जाएगी और फिर क्रमानुसार अधिक गर्मी से पिघलने वाली वस्तुएं पिघलती जाएंगी। इसी प्रकार जैसे जैसे आत्मा उच्च रूहानी मंडलों के शब्द की ध्वनि और प्रकाश से स्पर्श करती है, इसकी कर्मों, संस्कारों और तृष्णाओं की सूक्ष्म से सूक्ष्म मैल भी धुल जाती है और यह निर्मल होकर अन्य उच्च रूहानी मंडलों में जाने के योग्य बन जाती है। विषय विकारों और इंद्रियों के भोगों की स्थूल मैल तो गुरु भक्ति अर्थात नाम के सिमरन तथा गुरु के ध्यान से ही दूर होनी शुरू हो जाती है। परंतु आशा, तृष्णा, मोह, ममता और संचित कर्मों की सूक्ष्म मैल उच्च रूहानी मंडलों में शब्द के अमृत का सेवन करने से ही उतरती है। सच्चा संगम प्रयाग या त्रिवेणी तो अंदर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना को पार करने पर आता है। जीव इन तीनों सूक्ष्म नाड़ियों को पार करके अंदर सच्ची त्रिवेणी, संगम या प्रयाग में पहुंचता है। बाहरी तीर्थों पर स्नान करने से शरीर की मैल उतरती है, परंतु मन और आत्मा की मैल दूर करने वाला स्नान अंदर 10वें द्वार में शब्द के तीर्थ पर पहुंचकर होता है। जब तक आत्मा अपने निर्मल स्वरूप को प्राप्त नहीं करती, इसके अंदर प्रभु का सच्चा प्रेम पैदा नहीं हो सकता। 10वें द्वार में पहुंचकर आत्मा की होमे की मैल पूरी तरह दूर हो जाती है और इसके अंदर परमात्मा का सच्चा प्रेम पैदा हो जाता है। जब तक जीवात्मा होमे की शिकार है, यह परमात्मा से और उसके सच्चे प्रेम से दूर है। जब वह शब्द में स्नान करके मार्ग में से अहम, मैं या होमे की रुकावट दूर कर लेती है, तो इसके अंदर परमात्मा की सच्ची लिव और सच्चा प्रेम पैदा हो जाता है।
फिर यह मायावी प्रेम से मुक्त होकर शब्द, नाम या प्रभु प्रेम का ही रूप हो जाती है। जब तक कोई वस्तु हमारी अपनी ना हो, हम वह किसी को भेंट नहीं कर सकते। इससे पहले हमारी आत्मा, मन, माया और काल के अधीन थी। इन बंधनों से मुक्त हुई आत्मा अपने आप प्रियतम के प्रेम में समर्पित होने के लिए व्याकुल हो जाती है। सच्चा प्रेमी, सेवक, अभ्यासी या गुरुमुख वही है जो आत्मा रूपी पदार्थ को परमात्मा रूपी स्वामी के चरणों में भेंट कर दे। 10वां द्वार इस कार्य की तैयारी का आधार है। जब तक जीवात्मा को अपनी असलियत का पता नहीं लगता, तब तक प्रियतम से अपने सच्चे रिश्ते का एहसास नहीं जागता। इस असलियत के प्रकट होते ही आत्मा को विरह का यौवन चढ़ जाता है। विरह की बाढ़ रोकने पर भी नहीं रुकती, कलेजे में अनंत जन्मों के वियोग की चुभन सालती है। पछतावे के आंसू, मिलाप की तड़प, मिलाप करने की प्रार्थनाएं, प्रियतम के देश से आई सखियों को प्रियतम की बातें सुनाने की विनती और प्रियतम के आगे मिलाप के लिए मिन्नत खुशामद करना ही विरहणी का कार्य हो जाता है। आत्मा रूपी कामिनी शब्द के मानसरोवर में स्नान करके निर्मल और सुंदर हो जाती है। इसके सभी श्रृंगार पूरे हो जाते हैं। इसका मुख चतुर्मुखी दीपक की भांति चमकता है और यह प्रकाश रूप होकर प्रियतम से मिलने के चाव में आगे चलती है। प्रेम में यह तड़प ना हो तो आत्मा कभी इस सुंदर सुहावने और आनंदमय मंडल को छोड़ने के लिए तैयार ना हो। विरह और शब्द के शक्तिशाली पंख लगाकर आत्मा शेष सफर समाप्त करके प्रियतम के देश सचखंड पहुंच जाती है। अंतिम आध्यात्मिक मंडल को सभी संतों ने सचखंड, सतलोक, अमरपद, अमरपुर, परम पद आदि अनेक नामों से पुकारा है। इसको संतों ने निरंकार पद, निर्वाण पद, निश्चल धाम, धुरधाम, निष्धाम, अनंत लोक, अनामी देश आदि भी कहा है। इसी को विशुद्ध नाम का देश, सतनाम पद, चौथा पद भी कहा गया है। आत्मा पूर्ण निर्मल और अखंड होकर ही सचखंड में पहुंचने के योग्य बनती है। सचखंड से नीचे 3 सुने नाशवान हैं, जबकि निर्गुण नाम चौथी सुन या सहज सुन में प्राप्त होता है। वह सहज सुन विशुद्ध नाम का देश है और वहाँ जो कुछ है नाम का रूप है। सच्चा नाम या निर्गुण नाम 3 सुनों के पार चौथी सुन या चौथे लोक में है। ब्रह्मांड की रचना 3 सुनों तक सीमित है और यह सब पुण्य पाप जन्म मरण के चक्कर में है। तीनों सुनों को पार करके चौथी सुन में पहुंचा जीव सहज अवस्था प्राप्त कर लेता है, जिसमें ना पाप है, ना पुण्य है, ना आना है, ना जाना है। सद्गुरु की कृपा से निर्गुण नाम और सहज अवस्था की प्राप्ति चौथे पद में पहुंचकर होती है। सचखंड में पहुंचना, सतनाम में समान सहज अवस्था प्राप्त करना, परमात्मा के दर्शन करना, सब वर्णन एक ही भाग को अनेक प्रकार से प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं। इस चौथे लोक को सतनाम का देश, सद्गुरु पद या सद्गुरु का दरबार भी कहा जाता है। पूर्ण संत वह है जिसने तीनों लोकों को पार करके सतलोक यानी सतनाम में अपनी सुर लीन कर दी। चौथा लोक ही परमात्मा का धाम है। यही आत्मा का निजधाम है और यही नाम का भी निजधाम है। लोग 3 लोकों में सार शब्द सच्चे नाम की खोज करते हैं, परंतु नाम जो दयालु परमात्मा का निज रूप है चौथे पद में जाकर मिलता है। सचखंड में पहुंचकर नाम से अभेद हो चुके संत ही सच्चे नाम का भेद दे सकते हैं और जीव का भी उससे मिलाप करवा सकते हैं। यही सहज या सहज समाधि की अवस्था है जिसमें लिव सदा नाम की ध्वनि से लगी रहती है और आत्मा परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप हो जाती है। रचना परिवर्तनशील और नश्वर है,
इसलिए यह रचना संघर्ष, दुख सुख और मौत का अखाड़ा है, परंतु नाम का धाम अमर और अविनाशी है। यह ज्ञान, प्रेम और आनंद का रूप है। मन माया का, दुख सुख का धाम त्याग कर आत्मा नाम के धाम में पहुंचती है। यहाँ पहुंचकर वह इस देश का स्वाभाविक सच्चा सुख और पूर्ण आनंद प्राप्त करती है। आत्मा के दुखों का मूल कारण शब्द का साथ छोड़कर मन और इंद्रियों से मित्रता स्थापित कर लेना है। यदि यह दोबारा शब्द से संबंध जोड़ ले तो निज कर पहुंचकर सदा के लिए सुखी हो सकती है। नाम की मुख्य विशेषता है कि यह रचना में रमा हुआ है और इसका ठिकाना प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। यह जीव के निकट से निकट है और परमात्मा की शक्ति होने के कारण परमात्मा के भी समीप है। नाम परमात्मा का ही रूप है, इसलिए मनुष्य के हृदय में होने वाला नाम का अनुभव ही परमात्मा का अनुभव है। नाम सृजनहार और उसकी रचना के बीच संबंध स्थापित करने वाला एक माध्यम है। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र की तरह पूर्ण समर्थ बन जाती है। इसी प्रकार नाम में लीन होने से मनुष्य रचना से ऊपर उठकर प्रचेता के स्तर पर पहुंच जाता है और उसकी ही भांति शक्ति, ज्ञान, प्रेम, सुंदरता और आनंद का रूप बन जाता है। आत्मा का सचखंड पहुंचकर शब्द में लीन होना ही परमात्मा में लीन होना है। जो आत्मा संसार और शरीर से उलटकर शब्द के अंदर समा जाती है वह प्रियतम से मिलाप करके सदा के लिए सुहागिन हो जाती है। शब्द में समा चुकी सूरत प्रियतम में समाकर प्रियतम का रूप हो जाती है। उसमें और प्रियतम में भेद कर पाना असंभव है। शब्द की ध्वनि में लीन होकर सुरत उस दयालु प्रभु की शरण में पहुंच जाती है। वह प्रेम रूपी बन जाती है और सदा शब्द के स्वर में लीन रहती है। राधा वह आदि सुरत है जो निजधाम सचखंड में से भूलोक में उतरी थी। स्वामी वह आदि शब्द है जो सृष्टि की रचना करने के बावजूद इससे अलग है। यह शब्द ही राधा अर्थात आत्मा का स्वामी अर्थात राधा स्वामी है। जब तक आत्मा भूलोक में कैद है तब तक राधा और स्वामी दो हैं, परंतु जब सुरत सतलोक में पहुंचकर शब्द में समा जाती है तो द्वैत भावना दूर हो जाती है और आत्मा रूपी राधा शब्द रूपी परमात्मा का रूप बन जाती है। सुरत का शब्द में अभेद होना ही संपूर्ण रूहानी साधना का सर्वोत्तम फल है। यही आत्मा का परमात्मा से मिलाप करना, ज्योति का ज्योत में समा जाना या जीव का आवागमन के बंधन तोड़कर सदा के लिए निश्चल होना है। मनुष्य शरीर कच्चे कागज के समान है, परंतु पूरे गुरुमुख के उपदेश पर चलकर अंतर में नाम से जुड़ जाए तो यह देह कंचन की भांति बहुमूल्य बन जाए और मनुष्य जन्म धारण करने का वास्तविक मनोरथ पूरा हो जाए। आत्मा के शब्द में लीन हो जाने को अमर आनंद या सहज सुख की अवस्था कहते हैं, जो द्वैत, परिवर्तन, मोहमाया, संशय, भ्रम, भय, दुख और मृत्यु से परे है। इस अवस्था में अनहद शब्द का आनंदमय राग सुनाई देता है और परमात्मा के भक्त यानी संत सदा उसके दर्शन का आनंद प्राप्त करते हैं। उन्हें प्रत्यक्ष हो जाता है कि हर तरफ नाम ही आत्माओं का वास्तविक आधार है। यहाँ पहुंचकर ही यह भेद खुलता है कि जो परमात्मा यहाँ प्रकट है वही शब्द रूप में सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। आत्मा की परमात्मा यानी शब्द में अभेद होने की इस विस्मयजनक अवस्था को अनुभव तो किया जा सकता है, परंतु इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक साधना का उद्देश्य परमात्मा की अंश चेतन आत्मा को जड़ शरीर और मन से मुक्त करना है। जब सिमरन और ध्यान की सहायता से मन और आत्मा आंखों के पीछे एकाग्र होकर यहाँ स्थिर हो जाते हैं तो सचखंड से आ रही शब्द की ध्वनि इन्हें खींचकर त्रिकुटी में ले जाती है।
त्रिकुटी मन का स्रोत है। मन के त्रिकुटी में लीन होने से जब आत्मा मन और कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाती है तो शब्द इसे ऊपर खींचकर 10वें द्वार में ले जाता है। 10वें द्वार में शब्द के अभ्यास द्वारा आत्मा अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेती है और इसके अंदर उच्च मंडलों में जाने की शक्ति जागृत हो जाती है। फिर यह शब्द में लीन होकर शब्द के साथ वापिस सचखंड पहुंच जाती है और अमर आनंद की सहज अवस्था प्राप्त कर लेती है। प्यारी संगत जी, यदि आपको गुरुद्वारा नाम का अभ्यास दे दिया गया है तो उसमें बिल्कुल आलस्य न करें। हर रोज जितना आपको गुरु ने अभ्यास करने को कहा है उतना आप अभ्यास अवश्य करें। जैसे जैसे आप उस शब्द की ध्वनि को सुनते जाएंगे आप आनंद से भरते जाएंगे। और जिन्हें अभी गुरु द्वारा अभ्यास नहीं मिला वे गुरु से नाम की युक्ति अवश्य लें। राधा स्वामी।